एग्जाम टूर देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अब टीआरई 3 का अब काउंसलिंग चालू होने वाला है, 7 तारीख से चालू होगा, सभी विद्यार्थी तैयार हैं। लेकिन टीआरई 4 को लेकर जो बताया जा रहा है कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर शिक्षक की बड़ी वैकेंसी होगी, कॉमर्स वालों के लिए होगा। और इससे पहले आप एक बयान सुने होइएगा कि जब बड़ी वैकेंसी दी जाएगी तो उसके पहले एस्टेट आयोजित किया जाएगा। क्या बीटेट नहीं होगा? अगर बीटेट नहीं होगा तो कंप्यूटर शिक्षक 6 में कैसे बनेंगे, या उनका जो बहाली है वह फिर आगे बढ़ जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और टीआरई 4 जो है टीआरई 3 से क्या अधिक हो सकता है, अधिक आवेदन आ सकता है। जिस तरीका से आप टीआरई 3 में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पे 1-2 आवेदन आया था एक सीट पर। यहां पे आप बात करेंगे तो यहां पर संख्या बढ़ सकता है, क्योंकि एस्टेट एक बार हो चुका है, फिर दूसरा डिमांड हो रहा है, दूसरा भी हो जाएगा, बीटेट आयोजन करने की बात हो रही है। और एनआईओएस वाले विद्यार्थी को भी मिल चुका है मौका, वो भी आवेदन करेंगे। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर है, सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। बहुत लोग ऐसे हैं इसमें जो इस वैकेंसी की बात करें, टीआरई 4 का सब लोग वेट कर रहा है, वो चाहे टीआरई 1 वाले विद्यार्थी हो, उसमें छठे, तीनों में जो छठे वो भी वेट कर रहे हैं। और जो एनआईओएस वाले 2 बार से चूक गए, इस बार मौका एकदम पढ़ के कि तैयार है कि हम भी आवेदन करेंगे। जो एस्टेट वाले विद्यार्थी हैं वो तैयार है, लेकिन एस्टेट फिर से होगा कि नहीं, पहले इस पर देखिए। सबसे पहले एस्टेट की बात है तो मुझे लग रहा है संख्या बल काफी ज्यादा है और एस्टेट होने की पूरी संभावना। और कहा भी गया था कि साल में 2 बार एस्टेट कराया जाएगा, और ये छात्र हित भी जरूरी है, क्योंकि भाई छात्र मांग कर रहे हैं बार बार कि एस्टेट होना चाहिए। और मुझे लगता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो लोग यही कहेंगे हाँ सर एस्टेट होना चाहिए। और होना क्यों नहीं चाहिए भाई, ये बिहार की वैकेंसी है, बिहार के छात्रों के लिए। वो कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, वो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, उसमें परीक्षा मांग रहे हैं। तो भाई जो लोग नए पास करके आए हैं उनको एस्टेट अपियर होने का हक है। और मुझे लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो परीक्षा जल्दी आयोजित कराएगी। बस इतना ही वो निवेदन है कि कम से कम 1 महीना पहले बता दे कि हम परीक्षा कराने वाले हैं, क्योंकि एस्टेट का परीक्षा पता नहीं चलता, फार्म कब आया, बढ़ाया कब, परीक्षा कब आया, रिजल्ट भले देर हो जाता है, वो अलग बात। तो एस्टेट की परीक्षा की सूची जारी कर दी जाए ताकि बच्चे अपनी तैयारी में लग जाए, और एकदम डेफिनेट एस्टेट होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है। आनंद किशोर सर ने कहा भी था कि साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे, तभी एक ही बार हुआ, एक मौका वो भी बाकी है, और बच्चों की मांग भी है तो उस पर विचार होना चाहिए। सर बीटेट को लेकर ये डिमांड बढ़ रहा है, 6 बीटेट वाले में क्या फायदा, प्रॉब्लम क्या है कि बीटेट अगर आप नहीं कराइएगा तो कंप्यूटर टीचर की बहाली कैसे होगी। आप समझिए कि बिहार के अंदर में आप जिस आज दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ रही है, एआई का जमाना चल रहा है, वैसे में अगर हमारे सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान नहीं होगा, कंप्यूटर टीचर की भर्ती नहीं होगी, तो कैसे चलेगा। ना टीआरई 1 में हुआ, ना 2 में हुआ, ना 3 में हुआ, हर चीज का हो गया। यहां तक कि पाली का हो गया, मैथिली का हो गया, फिजिकल टीचर हो गया, ये टीचर हो गया, वो सब टीचर हो गया, बचा है वो हमारा कंप्यूटर वाला, जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे लग रहा है कि बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं होना चाहिए। लगभग 70,000 सरकारी विद्यालय है बिहार में, उन 70 के 70,000 सरकारी विद्यालयों में एटलीस्ट एक स्कूल में एक कंप्यूटर का टीचर होना चाहिए। तो मुझे लगता है बड़ी संख्या में वैकेंसी आनी चाहिए। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो बीसीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से पढ़े हैं, जो बीसीए की डिग्री लिए हुए, एमसीए किए हुए, उन सबको मौका मिलना चाहिए और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ना सीटेट की व्यवस्था है ना एस्टेट की व्यवस्था है, तो ऐसी परिस्थिति में बीटेट आपको कराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर सरकार कंप्यूटर टीचर की बहाली निकालने वाली है तो एक बार विभाग को तो पता ही होगा ना कि आने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उसकी सूचना जारी करके बीटेट की सूचना मिल जाए बच्चों को, ताकि वो अपनी पढ़ाई में लग जाए और बीटेट की तैयारी करें। क्योंकि बीटेट भी आसान नहीं होगा, उसमें भी कंपटीशन होगा। आप देखते होंगे घर घर में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बीसीए किए हुए हैं, भले वो ग्रेजुएशन किया है लेकिन बीसीए भी किए हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो बीसीए वाले मिनिमम डिग्री तो बीसीए ही है कंप्यूटर टीचर के लिए, मुझे जहां जानकारी है, तो उनको काफी लाभ मिलने वाला और बीटेट होना चाहिए। सर ये विद्यार्थी के मन में जो चल रहा है, आप अभी देखे हुए टीआरई 3 की बात करें या टीआरई 4 की बात करें, जैसा बताया जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक भी दिया जाएगा, कई सारे तो एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो नियम कानून है उसमें कई परिवर्तन की डिमांड कर रहे हैं विद्यार्थी कि कम से कम ये परिवर्तन कर दिया जाए कि बीटेट जो साल में 2 बार लेना था उसका समय जो अवधि बताया गया था उस अवधि पर भी नहीं आ रहा है, एस्टेट वाला भी नहीं हो रहा है। फिजिकल शिक्षक की बात करिएगा तो 11th-12th में फिजिकल शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, जबकि उसमें पाठ्यक्रम है। कंप्यूटर शिक्षक अभी चले जाए लगभग 10,000 खाली। एक्चुअली क्या है ना कि अब थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए, विभाग भी अब इतनी बड़ी वैकेंसी ले रहा है तो थोड़ा उसको भी मौका देना चाहिए। हाँ, ये बात उनके कॉग्निजेंस में होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है, और हो सकता है कि उधर नजर दिया जाए तो उनको वैकेंसी आ जाए। कॉमर्स के कई विद्यालय खाली है, पटना में भी आप देख लीजिए। कॉमर्स वाला एक चिंता का विषय है, कॉमर्स के अंदर में शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी है, और मुझे लगता है कि सरकार और बहुत सारे विद्यालय उत्क्रमित भी तो हो रहे हैं, उनको मिडिल स्कूल से हाई स्कूल किया जा रहा है, हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी किया जा रहा है, तो वहां भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे लगता है कि उस पर भी वैकेंसी आनी चाहिए। सर इस बार सबसे अधिक आवेदन होगा, या टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 वो वैसे मत कहिए, वैसे मत कहिए, मैं आपको ये इसका दूसरा रूप बताता हूं। मतलब मेरा ये मानना है कि आप चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीआरई 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस टीआरई 4 में चूके तो फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, सादा कॉपी और कलम से लिख के रख लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लाखों की संख्या की बहाली की बात की जा रही है, जो अब विभिन्न समाचार पत्रों में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं ये आखिरी बहाली होगी, इसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहाली आएंगे लेकिन सीटें कम आएगी, कभी 10,000, 5,000, 20,000, 15,000, 10,000, 2,000, 7,000 ऐसा आएगा, लाखों की संख्या में बहाली नहीं आएगी। तो जो भी विद्यार्थी
शिक्षक बनने का सपना लिए हुए हैं और उनको लगता है कि हम थोड़े थोड़े से चूक रहे हैं, तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, अपने गुरु के मार्गदर्शन में तैयारी करिए। जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि ऑफिसर एकेडमी आगे पढ़िए, लेकिन जहां पढ़ रहे हैं उनसे पढ़िए, जहां आपको भरोसा है पढ़िए, लेकिन एक गुरु के मार्गदर्शन में आप जरूर पढ़िए, क्योंकि कम समय में ज्यादा बातें आपको शिक्षक सिखाएंगे। और तैयारी इसलिए भी कीजिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बहाली दोबारा फिर अब नहीं आएगी, और बिहार इकलौता राज्य था जिसके छाती में इतना दम था। यूपी इनसे बड़ा है ना, निकाल के दिखा दे। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, निकाल के यूपी में दिखा दे इतना सीट की, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, तब समझ में आ जाएगा। कहना बहुत आसान है, बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है बिहार के लिए, और ये आखिरी बहाली होगी जिसमें इतनी बड़ी सीटें आएंगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे भी हो वैसे एकदम खून से पसीना से जैसे तैयारी करना वैसे करिए, और दिन रात मेहनत कीजिए और सफलता छीन लीजिए। बस इतना ही कहेंगे। इस बार पिछला बार जो टीआरई 3 में आवेदन का संख्या था 5 लाख की बात करें सर, क्या इस बार 10 लाख हो सकता है, 12 लाख? देखिए अब इसमें ना स्पेकुलेशन करना बड़ा ही अब कठिन हो गया, इसलिए ना आप आंकड़ों की बात समझिए। टीआरई 3 की बात कर लेते लगभग 5 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, मान लेते कि 1 लाख उसमें से बाहर हो गया, हुआ तो नहीं, 17,000 बाहर हुआ, लेकिन फिर भी 4.25 लाख यहां बच गया, 4.25 लाख यहां बचा, 2 लाख लोग सीटेट पास किया है, वो जुड़ जाएगा, 4.5 2 6 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख जोड़िए। एनआईएस के अंदर में लगभग 14 लाख लोग थे जो एनआईएस वाले थे, सबसे बड़ा मामला वहां पे आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें एज से लैप्स कर गया होगा, आधे लोग भी मान लेते हैं, तो अब वो 5 6 7 लाख लोग हैं जिनकी नजर बिहार। अच्छा, ऐसा कौन राज्य है और ऐसा भारत का कौन आदमी है जिसके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री है और सीटेट पास किया हो, उसका नजर बिहार शिक्षक भर्ती पर नहीं है? सबका है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का हो, उसकी नजर कहां है? बिहार शिक्षक भर्ती में है या नहीं? आप ही बताइए। एकदम है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में टीआरई 4 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, सबसे ज्यादा इसमें बच्चे एप्लीकेंट होंगे। मेरा एक मानना है, हम तो चाहेंगे कि भाई भगवान करे कि ना हो, बिहार का 1 लाख आदमी फार्म भरे, भगवान करे डोमिसाइल लागू हो जाए, लेकिन मेरे चाह लेने से तो नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि भाई इस बार चैलेंजेस बड़े होंगे, तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। चैलेंज कितना भी बड़ा रहे, आप में अपने आप पर भरोसा रखिए, तैयारी उतनी बड़ी करिए और सफलता छीन के लिए। एक बात और आप बता रहे थे, कई सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू नहीं है, फिर भी वहां एक फिक्स किया गया है, क्या बिहार ये काम नहीं कर सकता? देखिए बिहार में ये कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। एक बात तो समझ में आई कि भाषा वाला एक मामला है, जैसे बहुत सारे अन्य राज्यों में क्या कर देते हैं, जैसे झारखंड है तो वहां का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर लोकल खोटा भाषा है तो खोटा अगर आपने 10th में पढ़ा है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके कारण लोग रुक जाता है। बहुत सारे जहां हिंदी स्पीकिंग है, अलग अलग क्राइटेरिया लगाए गए। मुझे लगता है एक बार गहन अध्ययन होना चाहिए। बिहार की नौकरी कोई भी चाहता है, मान लीजिए आप, मेरी संपत्ति है तो हम यही चाहेंगे कि संपत्ति पर हक मेरे बाल बच्चों का हो, मेरे बेटा का हो। अब जब मेरा बेटा नहीं रहेगा तब दूसरा बगल पट्टीदार ले ले, मंजूर है, लेकिन अगर मेरा बाल बच्चा अपना है तो हम क्या चाहेंगे? यही हो। तो ये बिहार है, जिस मिट्टी में जो लोग पैदा हुए हैं उस मिट्टी के लिए तो वो चाहते ही है ना, इसमें गलत क्या है? सर गलत कुछ नहीं है, लेकिन अब आप क्या कहिएगा? और इसमें इतना ही सर एक प्रश्न और है, उसके बाद आप लीजिएगा। आप क्या कुछ अलग सुधार कर रहे हैं, क्या कुछ बढ़ा रहे हैं ताकि विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाए? मेरे यहाँ बहुत संख्या ज्यादा है, मैं मानता हूं कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे होते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं ऐसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आप किसी से पूछिएगा, किसी गांव में बिहार के चले जाइए, वहां पूछ के आइए कि अगर जो सिलेक्शन हुआ है टीचर भर्ती में उसमें नाम वही निकल के आएगा 2 ऑफिसर्स एकेडमी। हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे। हमारे जो कोर्सेज होते हैं, मान लीजिए 999 ही हम लोग फीस लेते हैं, टैक्स उस काट के 500-600 रुपए हम लोग के पास आता होगा। बात उसकी नहीं है, बात यह है ना कि ऐसा कोई भारत का कोचिंग संस्थान नहीं है, सादा कागज पे ऑन कैमरा कह रहा हूं, जिसके यहाँ पर डे इतनी लंबी सारी क्लासेस चलती होंगी। मेरी क्लासेस थोड़ी रेगुलर रहती है, लेकिन बाकी सारी क्लासेस लगातार इतनी क्लासेस चलती हैं, इतने टीचर्स पढ़ाते हैं, इतना ज्यादा नोट्स देते हैं, क्लासेस लेते हैं, टेस्ट होता है। तो यही सब कारण है सिलेक्शन का। और हम बच्चों से यही कहेंगे कि अगर शिक्षक बनने में अभी तक चूक रहे थे आप, ऑफलाइन संभव तो ऑफलाइन में भी हमारे यहाँ बैचेस पटना में चल रहे हैं, ऑनलाइन संभव तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, जहां जिससे मन बढ़े उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कलम घिसिए और सफलता छीन के रहिए। आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पढ़िए, बस और कुछ नहीं। तीनों में जो विद्यार्थी छट गए हैं उनको क्या सुझाव करिए? मायूस है वो, सजेशन है मेरे पास, उनके लिए सजेशन ये है कि टॉपिक वाइज खुद से पढ़िए, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहते हैं तो किसी का कोर्स लेके ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लीजिए, लेकिन आप खुद से रिवीजन करिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, घटना चक्र की किताब हो गई या और भी अन्य पब्लिकेशन की किताब है, जहां पे समग्र रूप से उस टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाए। मान लीजिए 1857 की क्रांति है, उसके अगर आपने 100 सवाल लगा लिए तो बट ऑब्वियस बात एग्जाम में वो सवाल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी टीचर का ना फ्लेवर अलग है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन का नेचर है, उसका फ्लेवर अलग है। इस फ्लेवर में वो प्रीवियस ईयर भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से काम नहीं करता, लेकिन हाँ आधा से 60% तो काम करिए जाता है, 50-60% तो काम करता ही है। तो उस हिसाब से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो कहीं ना कहीं वही प्रैक्टिस में कर रहे हैं। क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को बोलकर पढ़ें, चीजें बोलकर पढ़ने से याद होती हैं। रिवीजन करें बोल बोल के, उससे चीजें याद होंगी और ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा।
सर अभी मैं एक इंटरव्यू आपके यहाँ कर रहा था, तीनों जगह उनका रिजल्ट है, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 और रैंकर भी है। लेकिन वो जो बातचीत किए तो वो बोले कि कोचिंग पढ़ा रहे थे, कोचिंग जो पढ़ा रहे थे बहुत उनको लगा कि उससे हमको ज्यादा बेनिफिट हुआ। यानी जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक थोड़ा सा ज्यादा नहीं, शिक्षक उसकी बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एसएसटी है, किसी का सब्जेक्ट है, या मान लेते हैं किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है। अब वो इंग्लिश वो व्यक्ति जो है किसी निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, सरकारी निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में होम ट्यूशन में इंग्लिश पढ़ा रहा है बहुत दिनों से बच्चों को, उसको एक चीज रटा हुआ है। तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि जो व्यक्ति 8 साल 10 साल से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा है, तो उसका रिजल्ट होने का संभावना तो ज्यादा है। आप देखिए ना, बिहार का जितना प्राइवेट स्कूल है, जितना बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है बिहार का, सब के यहाँ वैकेंसी फॉर टीचर लगा हुआ है, क्योंकि सब स्कूल के जो बढ़िया बढ़िया टीचर थे वो सब सरकारी स्कूल में टीआरई 1 2 3 में सेलेक्ट हो गए। लेकिन एक बात बच्चा बोला कि टीआरई 2 में नहीं, ओवर कट था, तो सोचे टीआरई 3 में बेचारा एक्चुअली तैयारी करके नहीं गया होगा, 3 में वो तैयारी करके गए तो उनका रिजल्ट हो गया। डेफिनेटली वो लोग दावा कर रहे हैं और ये हो भी रहा है, भले ये किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा आप बिहार के किसी जिले में घूम आइए या कहीं भी देख आइए, आपको पता चलेगा जितने बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल था उन सब के टीचर जो है सरकारी नौकरी में लग गए और वहां वैकेंसी लटका हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई है। सही क्या कुछ कहिएगा जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा है, रूम पर बैठ के कर रहे हैं? 3 बातें। पहली बात ये, किसी एक टीचर के, किसी एक ऑनलाइन में ऑफलाइन में अपने प्रीवियस ईयर जहां पढ़ा है वहां का पुराना नोट्स, जो भी नोट्स उसको एक बार बोल के नोट्स को रिवाइज करिए। पहला काम, रिवाइज योर नोट्स बाय ओरल, मुंह से बोल बोल के रिवाइज करिए, नंबर 1। दूसरा, उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी प्रीवियस ईयर की अच्छी किताब से कलेक्शन से लगाइए, ये दूसरा काम। और तीसरा, किसी भी एक विषय के अंदर में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उन एनसीईआरटी के एक पन्ना पढ़िए और एक पन्ना से 3 क्वेश्चन खुद से बनाइए और खुद से उसका आंसर लिखिए। मतलब आपको ही पता है ना, बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता है कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बस वो क्वेश्चन खुद से बनाइए और खुद से उसका आंसर करिए। 3 मेथड है, एक बार में सिलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया। लास्ट प्रश्न होगा, शुक्रिया नहीं सर, वैकेंसी कब तक, फरवरी या मार्च हो जाएगा? ये सूचना तो आप ही लोग देते हैं, ये सूचना तो मेरे पास नहीं रहती है, ये सूचना आप ही देते हैं और मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप अलग से एक वीडियो बना दें कि वैकेंसी कब तक। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि वैकेंसी आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार निकल रहा है, वैकेंसी आ रही। कोई कह रहा है 140 आ रहा है, कोई कह रहा है 160 आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल तक जाएगा क्योंकि चुनाव का माहौल है। लेकिन ये बात तो तय है, हाँ खींचा जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि चुनाव होने से पहले रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये बात तो बट ऑब्वियस बात है ना। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा चुनाव बिहार के हर राज्य में हर साल होता रहे। चाहते हम तो चाहते हैं 5 साल से चुनाव वाला घटा के उसको 2 साल कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को ऐसे ही सरकारी नौकरी हो जाए। कर दिया ना जिला वाइज नहीं, ऐसे ही सरकारी नौकरी 2 साल पे चुनाव कराया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि 2 साल पे चुनाव हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं, चूंकि संविधान के अंदर में नहीं है प्रावधान। लेकिन हम चाहते हैं, अगर हमसे पूछेगा, हम चाहते हैं कि हर 2 साल पे एग्जाम हो, नहीं समझे? तो बस यही बात है। सबको शुभकामनाएं। नया साल है, नई उमंग के साथ तैयारी करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, खूब मेहनत करिए, पढ़िए, एकाग्रता के साथ पढ़िए, समता के साथ पढ़िए, अपने आप मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। प्रतिदिन अपने से 5 बार जरूर कहिए कि यस मैं कर सकता हूं, इस साल मेरी नौकरी हो रही है। रोज 5 बार